किसी भी बैटरी को अगर हमें तेज चार्ज करना होगा तो उसके लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल अगर आपके पास 100 एम्पियर की बैटरी हो, 150 एम्पियर की बैटरी हो, 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, कोई सा भी बैटरी हो, मैं आपको बैटरी के लिए एक ऐसा सोलर पैनल सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि आपकी बैटरी को जल्दी ही चार्ज कर देगा। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि जल्दी चार्ज होने से हमारी बैटरी खराब तो नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आपकी बैटरी तेज चार्ज भी होगी और आपकी बैटरी खराब भी नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम दो तरह के बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं। एक होता है इन्वर्टर बैटरी, दूसरा होता है सोलर बैटरी। इन्वर्टर बैटरी और सोलर बैटरी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंट होता है। अगर आप ऑलरेडी कोई इन्वर्टर बैटरी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग तरीका है, उसके लिए अलग सोलर पैनल है। अब अगर दोस्तों आप ऑलरेडी सोलर बैटरी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग सोलर पैनल है। अब देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं बैटरी फास्ट चार्ज होने से हमें फ़ायदा क्या होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जल्द से जल्द हम बैटरी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। या फिर बैटरी अगर फास्ट चार्ज होती रहती है तो सेम टाइम में हम अपने घर का लोड भी चला सकते हैं अपनी बैटरी पर, जिसमें हमारी बैटरी सोलर पैनल से चार्ज भी होती रहेगी और हम अपने घर का उपकरण भी चला सकते हैं। तो ये फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आप ऑलरेडी अपनी बैटरी पर 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल करते होंगे तो आपको ये सोलर पैनल इस्तेमाल करने का कोई बेनिफिट समझ में नहीं आ रहा होगा। दरअसल अगर हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए तो एक ही मकसद होता है कि हम अपने घर की बिजली बिल को कम कर सकें या फिर हम एकदम ज़ीरो कर सकें। लेकिन 200-300 वाट का सोलर पैनल आप इस्तेमाल करते होंगे तो आपको बिजली बिल में कोई फ़र्क समझ में नहीं आता होगा। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि 100 एम्पियर बैटरी के लिए आपको कितने वाट का लेना पड़ेगा सोलर, 150 एम्पियर और 200-250 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको कितने वाट का सोलर पैनल लेना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलर बैटरी के बारे में। देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर हम 100 एम्पियर की कोई सोलर बैटरी लेते हैं तो हमारी सोलर बैटरी जो होती है वो C10 की होती है। इस वजह से हम 100 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा आंसर निकल के आएगा 10। यानी थ्योरेटिकली कंपनी कहती है कि हम इसको 10 एम्पियर से ही चार्ज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप अपने सोलर पैनल से अपनी बैटरी को चार्ज करते हो तो आप 15 एम्पियर से आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपकी बैटरी 5 एम्पियर फास्ट चार्ज होगी, जिसके बाद आपका बैटरी फास्ट चार्ज होगा और आपकी बैटरी में कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब नुकसान से कैसे बचना है इसके बारे में आपको बता देते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं 150-200 एम्पियर के बारे में। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो उस समय आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपकी बैटरी का जो ऊपर का जो कैप होता है जहाँ से हम पानी भरते हैं वो उसमें दोस्तों इंडिकेटर वाला कैप लगा हुआ होना चाहिए। इससे होता क्या है कि जब पानी उबलता है ना तो उसका गैस जो है बाहर निकलते रहता है। इसके अंदर दोस्तों फोम का इस्तेमाल किया गया होता है जिसमें हवा आराम से बाहर आ सकता है। बाकी दोस्तों आप इस तरह का ढक्कन का इस्तेमाल कभी भी मत कीजिएगा अपनी बैटरी को अगर आप तेज चार्ज कर रहे हो तो। दूसरा चीज ये देखना है कि बैटरी तेज चार्ज होते समय आपकी बैटरी गर्म नहीं होनी चाहिए। बैटरी गर्म होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है बैटरी के अंदर पानी कम होना। ये भी आपको ध्यान देना है कि आपकी बैटरी का पानी जो है कभी कम नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी भी अगर पानी कम हो रही है तो आप जरूर पानी भरिए। बैटरी का पानी अगर कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, बैटरी में हीट की समस्या क्रिएट होगी और आपकी बैटरी जो है खराब होने की स्थिति पे जाने लगेगी। अब अचानक से बैटरी खराब नहीं होती है, बैटरी की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। अब ये चीज क्लियर हो गया कि बैटरी को तेज चार्ज होने के बाद भी उसको खराब होने से कैसे हमें बचा के रखना है। अब आते हैं 150 एम्पियर बैटरी के बारे में। देखिए यहाँ पर 150 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा आंसर निकल के आता है 15। यानी कि 15 एम्पियर से कंपनी कहती है 15 एम्पियर से चार्ज करना, लेकिन हम 20 एम्पियर से आराम से चार्ज कर सकते हैं अपनी 150 एम्पियर बैटरी को। यहाँ पर दोस्तों 20 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो सेम वही चीज़ इस्तेमाल करना है, आपकी बैटरी का पानी जो है कम नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 200 एम्पियर की बैटरी के बारे में। देखिए 200 एम्पियर बैटरी जो है थ्योरेटिकली हम उसको 20 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको 30 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं। अब सारे बैटरी के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सा बैटरी के लिए कितने वाट का सोलर पैनल आपको लेना चाहिए। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त तरीका हम आपको बताने वाले हैं, आइए बताते हैं। देखिए जो भी हम 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाली जो सोलर पैनल लेते हैं उसकी आउटपुट क्षमता जो है वोल्टेज में 20 वोल्ट होती है। इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना एम्पियर चाहिए। देखिए 20 को हम क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हमारा वाट निकल के आ जाएगा। जैसे कि 20 वोल्ट हमारा सोलर पैनल की आउटपुट क्षमता है और हमें चाहिए 15 एम्पियर। तो इस वजह से दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वाट निकल के आ जाता है। कितना वाट निकल के आया हुआ है 300 वाट। यानी कि 300 वाट का सोलर अगर हम लेते हैं तो आराम से हमें 15 एम्पियर आउटपुट सप्लाई करेगी।
इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं 150 एम्पियर बैटरी के लिए, जो कि हमें कितना आउटपुट सप्लाई चाहिए था 20 एम्पियर, तो यहाँ पर 20 एम्पियर को फिर से सोलर पैनल की वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे 20 वोल्ट से, तो यहाँ पर आंसर निकल कर आता है 400, यानी कि 400 वाट का सोलर पैनल लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि 400 वाट का जो सोलर पैनल है या फिर इससे ऊपर की जो सोलर पैनल है वो 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए आती हैं, तो हम उससे चार्ज कर सकते हैं कि नहीं अपनी 12 वोल्ट बैटरी को? तो बिल्कुल आप आसानी से चार्ज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर होता क्या है, सोलर पैनल आपका सप्लाई कर रहा है 40 वोल्ट, लेकिन आपने कनेक्ट किया हुआ है 12 वोल्ट बैटरी के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज को एकदम आधा कर देगा, मतलब कि 40 वोल्ट आ रहा है तो 20 वोल्ट ही हमारी बैटरी को जाएगा, लेकिन करंट मिल रहा है अगर 10 एम्पियर तो करंट डबल हो जाएगा। आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए। दूसरा, अगर आप इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप सोलर चार्ज कंट्रोलर का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ऑटोमेटिक आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर पैनल की आने वाली वोल्टेज को आधा कर देगा और करंट को एकदम डबल कर देगा। मतलब 10 एम्पियर सोलर से करंट मिल रही है तो 20 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा और वोल्टेज को वो एकदम हाफ कर देगा आपकी 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो इस तरह से अगर हमें कोई 200 एम्पियर की बैटरी लेना है और उसको 30 एम्पियर से चार्ज करना है, तो 30 को हम क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, यहाँ 600 वाट निकल के आता है, यानी कि 600 वाट का सोलर पैनल लेंगे तो आसानी से हमारा सोलर पैनल जो है 30 एम्पियर आउटपुट सप्लाई करेगा। यही दोस्तों अगर हम दो बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो 600 वाट का सोलर पैनल जो है 15 एम्पियर से हमारी दोनों बैटरी को चार्ज करेगा, लेकिन सिंगल बैटरी को चार्ज करेंगे तो 30 एम्पियर प्रति घंटे के हिसाब से हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। ये था सोलर बैटरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर बैटरी के बारे में। देखिए इन्वर्टर बैटरी का जो क्षमता होता है वो नॉर्मल सोलर बैटरी से एकदम आधा होता है। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। सपोज सोलर बैटरी 100 एम्पियर की है तो उसकी क्षमता अगर 15 एम्पियर से चार्ज होने की है तो 100 एम्पियर की जो इन्वर्टर बैटरी होगी उसकी क्षमता होगी 7.5 एम्पियर प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज होने की। तो इस तरह से आप खुद ब खुद हाफ कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।